पता नहीं डर बस या भय बस या लालच में या तुष्टीकरण के कारण या अज्ञानतावश संविधान की शपथ लेने वाले कुछ सांसद, विधायक, मंत्री और जज बार बार एक झूठ बोलते हैं कि सारे रिलीजन एक समान, सारे मजहब एक समान, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान, गुरुकुल मदरसा एक समान, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और चूंकि इन्होंने संविधान की शपथ ले रखा है, इनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, सबको लगता है अरे भाई सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं तो जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सारे जजों की सोच एक जैसी होती है? क्या सारे डॉक्टर एक जैसा सोचते हैं? क्या सारे इंजीनियर एक जैसा सोचते हैं? क्या सारे लेक्चरर और प्रोफेसर एक जैसा सोचते हैं? क्या सारे कलेक्टर और कप्तान एक जैसा सोचते हैं? क्या सारे सांसद, विधायक, मंत्री एक जैसा सोचते हैं? क्या सारे प्रधानमंत्री और सारे राष्ट्रपति एक जैसा सोचते हैं? सारे राज्यपाल एक जैसा सोचते हैं? यदि नहीं, तो रिलीजन शुरू करने वाले सबकी सोच एक कैसे हो सकती है? अरे जब मां के पेट के दो जुड़वा बच्चे एक जैसा नहीं सोचते, तो फिर अपना अपना मजहब शुरू करने वाले, अपना अपना रिलीजन शुरू करने वालों की सोच एक कैसी हो सकती है? और जब रिलीजन शुरू करने वालों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उनका चरित्र एक जैसा नहीं हो सकता, तो फिर उन्होंने जो किताब लिखी या जो उन्होंने किताब लिखवाई वो सब एक जैसी कैसी हो सकती है? लेकिन ये झूठ बार बार परोसा जा रहा है। मैं तो देख रहा हूं संसद में भी झूठ परोसा जाता है, कई बार मैं कोर्ट में भी देखता हूं ये झूठ परोसा जाता है कि नहीं सारे मजहब एक समान, सारे रिलीजन से एक समान, गुरुकुल मदरसा एक समान, बाइबल कुरान वेद पुराण एक समान। न वेद पुराण पढ़ा न बाइबल कुरान कभी कभार पढ़ा, लेकिन कह रहे नहीं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। न कभी खुद गुरुकुल में पढ़े, न कभी खुद मदरसे में पढ़े और कह रहे हैं गुरुकुल मदरसा एक समान है। ये जो झूठ है, पता नहीं ये जानबूझ के है, अनाड़ीपन के कारण है, अज्ञानतावश है, जैसे भी है, लेकिन ये भारत का बहुत नुकसान कर रही है। ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये बोल के कि सारे मजहब एक समान होते हैं, आप गुरु गोविंद सिंह जी का और गुरु तेग बहादुर जी का अपमान कर रहे हैं। जब आप कहते हैं ना सारे रिलीजन एक समान, सारे मजहब एक समान, फिर आप चार साहिबजादों का जो बलिदान है ना उसका अपमान करते हैं। आप बंदा बहादुर सिंह का अपमान करते हैं, आप छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं, आप संभाजी महाराज का अपमान करते हैं। जब आप ये कहते हैं सारे मजहब एक समान और वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान, तो आप हमारे पूर्वजों का अपमान करते हैं, जिन्होंने जजिया दिया, जिन्होंने टैक्स दिया, बहुत अपमान झेला। आप फिर उन लोगों का अपमान करते हैं जिन्होंने अयोध्या में मंदिर बचाने के लिए, काशी मंदिर बचाने के लिए, मथुरा का मंदिर बचाने के लिए, सोमनाथ का मंदिर बचाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनका अपमान कर रहे हैं। बंद कर दीजिए ये झूठ बहुत महंगी पड़ने वाली है अगर आप लोगों ने इस चीज को ठीक से नहीं समझा तो। लगातार एक के बाद एक गैलीलियो महान वैज्ञानिक था और गैलीलियो ने केवल इतना कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, जबकि जो रिलीजियस लोग थे वो कह रहे थे नहीं पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। गैलीलियो ने कहा ना, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। इसके कारण गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिक को आजीवन कारावास में डाल दिया गया। वो बेचारे कारावास में रहते रहते खत्म हो गए, अंधे हो गए, मर गए, ये हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ वेद पुराण उपनिषद भगवत गीता पे आप कितना भी शास्त्रार्थ करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं जेल भेजने वाला। मैं ऐसे लोग जो कहते हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान, सारे मजहब एक समान, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, विष्णु पुराण में कहां लिखा हुआ है केवल विष्णु भगवान की पूजा करो और केवल विष्णु पुराण की बात मानोगे तभी स्वर्ग में जाओगे? शिव पुराण में कहां लिखा हुआ है केवल शंकर भगवान ही पूजा योग्य है और शंकर जी की पूजा नहीं करोगे तो नरक में चले जाओगे? दुर्गा सप्तशती में कहां लिखा हुआ है केवल दुर्गा जी की पूजा करो और अगर दुर्गा जी की पूजा नहीं करोगे नरक में चले जाओगे? हनुमान चालीसा में कहां लिखा हुआ है केवल हनुमान जी पूजा योग्य है? रामायण में कहां लिखा हुआ है केवल भगवान श्री राम पूजा योग्य है? भगवत गीता में कहां लिखा हुआ है केवल भगवान कृष्ण पूजा योग्य है? जो जैन धर्म ग्रंथ में आगम है, आगम सूत्र, वहां कहां लिखा हुआ है केवल जैनिज्म फॉलो करो, केवल 24 तीर्थंकरों को मानो, उन्हीं की पूजा करो और नहीं तो तुम नरक में चले जाओगे? जो बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, उसमें कहां लिखा हुआ है केवल बुद्धिज्म को फॉलो करो और केवल भगवान बुद्ध की बात मानो, नहीं तो नरक में चले जाओ? कहीं नहीं लिखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहां लिखा हुआ है कि केवल 10 सिख गुरुओं को मानो और केवल सिख पंथ में आ जाओ और नहीं सिख पंथ में आओगे तो नरक में चले जाओगे? लेकिन जो विदेशी रिलीजन है उसमें तो किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें तो लिखा हुआ है कि हमारी किताब को मानो, हमारे वाले गॉड को मानो, तभी तुम्हें हीवन में जाओगे और तभी नहीं तो तुम तो हेल में चले जाओगे। जो विदेशी मजहब की किताब है उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारी वाली किताब को मानो, हमारे वाले गॉड की इबादत करो और नहीं करोगे तुम तो जहन्नुम में चले जाओ। इतना सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन फिर भी पता नहीं संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज
ये लगातार झूठ बोले जा रहे हैं, सारे मजहब एक समान, गुरुकुल मदरसा एक समान, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और एक और झूठ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे हस्ती की हस्ती मिटी, बस्ती की बस्ती मिट गई। दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते देखते अफगानिस्तान हो गया। राजा भरत का ननिहाल कैके, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान बन गया। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया। भारत के 9 राज्यों से हस्ती बस्ती मिट गई। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हस्ती बस्ती मिट गई। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हस्ती बस्ती मिट गई। भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें, वहां 300 की डेमोग्राफी बदल गई। वहां से हस्ती बस्ती मिटने वाली है, और फिर भी झूठ परोसे जा रहे हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। एक बात याद रखिए, अगर ये झूठ अभी भी संविधान की शपथ लेने वालों ने बंद नहीं किया तो 20-25 साल के बाद बहुत भयानक परिणाम आने वाला है। और यह गलतफहमी कि सारे रिलीजन एक समान, सारे मजहब एक समान, हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश बना देगी। अगर हमने इसको ठीक से समझ लिया और उसके हिसाब से हमने वर्ताव शुरू किया, और संविधान की शपथ लेने वालों ने इस अंतर को समझ के अपने उसके हिसाब से नियम कानून बनाने शुरू किए, और संविधान की शपथ लेने वाले माननीय जजों ने उसके हिसाब से परिणाम देना शुरू किया, फैसला देना शुरू किया, फिर तो भारत अगले 25 साल में सिंगापुर, चीन, जापान जैसा बन जाएगा। और अगर ये गलतफहमी दिमाग में पाल के रखी कि सारे मजहब एक समान, सारे रिलीजन एक समान, तो फिर भारत का वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान में है। जैसे पाकिस्तान बर्बादी के हाल पे चला गया, अफगानिस्तान बर्बादी के हाल पे चला गया, बांग्लादेश बर्बादी के हाल पे चला गया। अराजकता है, अलगाववाद है, मजहबी उन्माद है, कट्टरता है, दूसरों का जीना हराम है, दूसरों के धार्मिक स्थानों पे कब्जा हो रहा है, फिर वही हाल भारत में होगा। अरे अगर सारे मजहब एक समान होते हैं तो अफगानिस्तान में तालिबानियों ने भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा को क्यों तोड़ दिया? अगर सारे मजहब एक समान होते हैं तो फिर भारत का विभाजन क्यों हुआ? पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो चुके हैं, और सारे के सारे 25 टुकड़े मजहब के आधार पर हुए, रिलीजन के आधार पर हुए। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए हैं, और 7 देश नए बने हैं, 7 टुकड़े हुए, वो भी रिलीजन के आधार पे हुए, मजहब के आधार पे हुए। भारत का विभाजन इसी आधार पे हुआ था, हम पाक हैं, तुम नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग देश चाहिए। इतना सब कुछ प्रमाण है। कश्मीर में नरसंहार मजहब के आधार पे हुआ, असम में नरसंहार मजहब के आधार पे हुआ, चटगांव नरसंहार मजहब के आधार पे हुआ, ढाका में नरसंहार मजहब के आधार पे हुआ। इसके बाद भी कह रहे हैं सारे मजहब एक समान होते हैं। अरे और विश्वास नहीं है तो काम करो, जोगेंद्र नाथ मंडल जो पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री थे, उनका रेजिग्नेशन लेटर पढ़िए जरा। और नहीं करना है, बाबा साहब अंबेडकर की किताब है, उस किताब में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, साफ साफ लिखा हुआ है कि सारे मजहब एक समान नहीं होते। तो वैसे आप बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हो, उनको माला पहनाते हो, उनकी हर चीज में तारीफ करते हो। अब बाबा साहब कह रहे हैं सारे मजहब एक समान नहीं होते, गुरुकुल मदरसा एक समान नहीं, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान नहीं होते, और फिर आप उसको मानते नहीं। बाबा साहब के पास तो सब लोग गए थे, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे खादे, हमारे उसमें आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। बोले नहीं नहीं, हम तो भारत में रहेंगे, भारत के पंथ को ही मानेंगे। उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया, जो सनातन धर्म का हिस्सा है, सनातन का पार्ट है। सत्यार्थ प्रकाश में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो सत्यार्थ प्रकाश को मानेगा वो तो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं मानेगा नरक में चले जाएगा। आर्य समाज में कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, सनातन धर्म में कहीं ऐसा कांट नहीं, हिंदुओं में कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करो, बालाजी गणेश हनुमान की पूजा करो, तभी तुम्हें स्वर्ग में जाओगे, नहीं जाओगे तो नरक में चले जाओगे। और वैसे भी अगर सारे मजहब एक समान होते हैं, सारे मजहब के ऊपर शास्त्रार्थ की छूट क्यों नहीं है? आप मनुस्मृति पे शास्त्रार्थ करिए, मनुस्मृति के पन्ना भी फाड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। आप रामायण के ऊपर शास्त्रार्थ करिए, रामायण का पन्ना भी फाड़ देते तब भी कुछ नहीं होता। आप भगवत गीता के ऊपर शास्त्रार्थ करते हैं तब भी कुछ नहीं होता। आप आगम के ऊपर तर्क करते हैं तब भी कुछ नहीं होता। आप जो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है उसके ऊपर भी तर्क करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं तब भी कुछ नहीं होता। गुरु ग्रंथ साहिब पे भी आप तर्क करते हैं तो कुछ नहीं होता। लेकिन विदेशी रिलीजन के ऊपर आप तर्क करना छोड़ो, एक बात अगर आपने नहीं मानी तो गैलीलियो के तरीके आजीवन कारावास दे दिया जाता। इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना अंतर है। इसके बावजूद खासतौर पे पढ़े लिखे सांसद, विधायक, मंत्री और जज, नेता अभिनेता, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे पत्रकार, पढ़े लिखे कलमकार लगातार एक झूठ परोसे जा रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सारे रिलीजन एक समान, सारे मजहब एक समान, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान, गुरुकुल मदरसा एक समान। अरे भैया, अगर सारे रिलीजन एक समान है तब तो सारे मजहब में डॉक्टर इंजीनियर को आतंकवादी बनना चाहिए। मैं तो ये पूछ रहा हूं,
हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर आतंकवादी क्यों नहीं बनते? हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले प्रोफेसर, डॉक्टर, ये आतंकवादी क्यों नहीं बनते? लेक्चरर आतंकवादी क्यों नहीं बनते? इतना सब कुछ है, इसके बावजूद ये गलतफहमी अब या तो ये अनाड़ीपन के कारण है, या तो ये किसी डर में है, या तो ये किसी भय के कारण ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, या किसी लालच में स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, और या तो पढ़ाई नहीं। वैसे भी एक बात मैं इसमें मानता हूं, आदमी का जैसा चश्मा होता है उसको पूरी दुनिया ऐसे दिखती है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता सब लोग डर में है, सब लोग भय में। ऐसा भी हो सकता है चूंकि जो सनातन धर्म को फॉलो करता है उसका चश्मा ऐसा है, उसको लगता है सब सनातनी है। जैन धर्म को फॉलो करने वालों को लगता है सब जैनिज्म ही जैसा सोचेंगे, जैसा जैन ग्रंथों में लिखा वैसा ही सोचेंगे। बौद्ध धर्म फॉलो करने वालों को कहते नहीं जैसा अपना चश्मा होता है ऐसी पूरी दुनिया दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसा है नहीं। पूरी दुनिया एक होती नहीं है। चश्मा आपका ऐसा है इसलिए आपको दिख रहा है, लेकिन होती नहीं पूरी दुनिया। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, खासतौर पर सांसद, विधायक, मंत्री और जैसे संविधान शपथ लेने वाले, ऐसे स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट आप मत दीजिए, नहीं तो भारत बर्बादी की तरफ चला जाएगा।